Hello students, I'm Deepika Singh, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज के इस वीडियो में हम एग्नेथा डिवीज़न में जो दो क्लासेस हैं ऑस्ट्रेकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा, उनके कैरेक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसे दो सेक्शन या प्रभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है एग्नेथा और दूसरा है नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जो जीव हैं उनमें वास्तविक जबड़े एवं जोड़ीदार उपांगों युग्मित उपांगों का अभाव होता है और इसमें दो क्लासेस आती हैं, दो वर्ग आते हैं। पहला है ऑस्ट्रेकोडर्माई और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों वर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला वर्ग एग्नेथा का है क्लास ऑस्ट्रेकोडर्माई। ये शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑस्ट्रेकॉन जिसका मतलब है शेल से और डर्मा जिसका मीनिंग है स्किन, यानी कि इन जीवों में या इन कॉर्डेट्स में जो स्किन है वो एक प्रकार की शेल से या आवरण से जो है सराउंडेड रहती थी, यानी इनमें एक आवरण जो है पाया जाता था, एक बहुत ही मोटा कवच पाया जाता था, खासकर जो इनके शरीर का सिर वाला हिस्सा है उसको कवर करते हुए। बाकी का जो हिस्सा था ट्रंक और सो कॉल्ड टेल, उस पर डर्मल स्केल्स की एक कवरिंग पाई जाती थी। तो ये जो जीव थे ये हेविली आर्मर्ड थे और साथ में अब ये विलुप्त हो चुके हैं, तो एक्सटिंक्ट हैं। जॉलेस थे, वास्तविक जबड़े में अनुपस्थित थे, बहुत ही प्रिमिटिव काइंड के पैलियोजोइक एरा में पाए जाने वाले और पैलियोजोइक एरा के भी सिल्यूरियन और डेवोनियन पीरियड्स के ये प्राणी थे। फिश लाइक और सबसे पहले वर्टिब्रेट्स ये माने जाते हैं, अर्लीस्ट नोन वर्टिब्रेट्स। स्मॉल से मीडियम साइज थे ये, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन्ड, अर्ध पृष्ठीय सतह से ये फ्लैटन थे, चपटे थे। इनका हेड जो हिस्सा है, हेड वाला सिर वाला रीजन, वो काफ़ी बड़ा था और हेविली आर्मर्ड था, एक बोनी आर्मर से सराउंडेड था। वो जो आर्मर था वो एक डर्मल प्लेट्स का बना हुआ शील्ड के समान एक आर्मर था। बाकी की बॉडी जैसे मैंने आपको बताया कि डर्मल स्केल से इनकी कवर्ड रहती थी। तो ये थे ऑस्ट्रेकोडर्माई जो कि पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। इसके बाद हम अगला वर्ग देखते हैं, वो एग्नेथा का, जो कि है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में साइक्लोस शब्द जो है उसका मतलब है सर्कुलर से और स्टोमा का मतलब है माउथ से। दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द, इनसे मिलकर ये शब्द बना साइक्लोस्टोमेटा, यानी इनमें एक सर्कुलर माउथ या जो गोलाकार मुख है वो पाया जाता है। तो साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के जो ये प्राणी हैं ये भी फिश के समान होते हैं, ईल लाइक लगते हैं ज़्यादातर। इनकी देह नलिकाकार होती है, पूंछ जो है लेटरली कंप्रेस्ड यानी पार्श्व चपटी होती है। स्किन स्मूथ होती है, किसी प्रकार के स्केल्स इनमें नहीं पाए जा रहे, ना ही कोई एक्सोस्केलेटन है। मीडियन फिन्स पाए जाते हैं और कोई भी जोड़ीदार उपांग जो है इनमें नहीं पाए जाते, मध्य पंख पाए जाते हैं। एक नासारंध्र इनमें पाया जाता है। एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल की बात करें तो वो कार्टिलेजनस होता है, उपास्थल होता है। नोटोकॉर्ड इनमें परसिस्ट करती है। माउथ सेक्टोरियल और सर्कुलर हो सकता है। गिल्स जो है 5 से 16 जोड़ी और सैक लाइक पाउचेज में पाए जाते हैं, यानी इनमें जो फेरिंग्स वॉल है वो आउटग्रोथ जो है उसमें होती है और वो एक गिल पाउचेस बनाती हैं और उसके अंदर जो है गिल लेमेली पाए जाते हैं, जिनके द्वारा इसमें रेस्पिरेशन होता है। इंटरनल गिल स्लिट्स और एक्सटर्नल गिल स्लिट्स ओपनिंग्स पाई जाती हैं, जिनके द्वारा वो पानी जो है वो बाहर बॉडी से निकलता है। जो हार्ट है, हृदय है, उसमें 2 चैम्बर्स पाए जा रहे हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल। जो ब्लड है इनका, उसमें ल्यूकोसाइट्स WBCs पाई जाती हैं, साथ में RBCs लाल रक्त कणिकाएँ पाई जा रही हैं जो कि न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और वो सर्कुलर होती हैं शेप में।
दो किडनीज पाई जाती हैं इनमें, जो कि मीसोनेफ्रिक प्रकार की किडनीज हैं। इनमें डोर्सल नर्व कॉर्ड जो है एक ब्रेन बना रही है, डिफ्रेंशिएटेड ब्रेन, यानी कि आप ब्रेन को एक मस्तिष्क को जो है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। इनमें मस्तिष्क का फॉर्मेशन हो रहा है। 8 से 10 जोड़ी तक रेडियल नर्व्स पाई जा सकती हैं। इनर ईयर में एक या दो सेमी सर्कुलर कैनाल्स यानी अंतःकरण में एक या दो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं उपस्थित हो सकती हैं। सेक्सेस सेपरेट हैं इनमें, नर और मादा अलग हैं, या फिर हैगफिशेस के केस में वो यूनाइटेड भी हो सकती हैं। एक ही जीव में दोनों प्रकार के जननांग पाए जा सकते हैं। गोनैड सिंगल है, एक ही जनन पिंड मिलता है इनमें, जो कि बिना किसी वाहिनी के होता है, यानी जनन वाहिनियों रहित होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, यानी बाहर पानी में इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट जो परिवर्धन है, विकास है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है, यानी या तो लार्वा अवस्था उपस्थित हो सकती है या फिर अनुपस्थित हो सकती है। जो वयस्क होते हैं साइक्लोस्टोमेटा, वो या तो परजीवी होते हैं या अपमार्जक, लेकिन इनकी जो लार्वा अवस्था अगर इनमें उपस्थित है तो वो माइक्रोफेगस यानी कि सूक्ष्म भक्षी होती है। माइक्रोफेगस होती है यानी कि जो भी सूक्ष्म प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पर फीड करती है। इसके अंतर्गत आपकी हैगफिशेस और लैम्प्रेस आते हैं। तो अब हम इन दोनों गणों के बारे में स्टडी करेंगे। तो साइक्लोस्टोमेटा जो वर्ग है उसमें दो गण रखे गए हैं। पहला है पेट्रोमाइजोन्सी फॉर्मिस और दूसरा है मिक्सिनी फॉर्मिस। अब हम इन दोनों के मध्य मुख्य अंतरों का अध्ययन करेंगे। तो पेट्रोमाइजोन्सी फॉर्मिस में जो कॉमन लीजन है हम लैम्प्रेस कहते हैं, ये जीव इसमें आते हैं। इनका जो मुख है वो वेंट्रल होता है, अधर होता है, और एक बकल फनल के द्वारा सराउंडेड रहता है। ये जो बकल फनल है इसे हम मुखीय कीप भी बुलाते हैं, जो जिसको हम सेक्टोरियल बकल फनल कह सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का चूषक अंग है जिसके द्वारा ये जो जीव है ये अपने प्रे से जो इसके बड़ी बड़ी फिशेस होती हैं उनसे ये ब्लड को सक करने का काम करता है। तो ये जो मुखीय कीप है या जो बकल फनल है सेक्टोरियल होती है एक्शन में, और इसको हम एक वैक्यूम ऑर्गन की तरह मान सकते हैं जो कि ब्लड सक करने में, रक्त को चूसने में इस जीव की सहायता करती है। ये जो बकल फनल की इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर कई सारे हॉर्नी टीथ जो है वो पाए जाते हैं। डर्मी दांत जो है उस पर लगे होते हैं, जो कि इस कार्य में इस जीव की सहायता करते हैं। नॉस्ट्रिल या जो नासारंध्र है वो इनमें डोर्सल होता है। डोर्सल यानी कि पृष्ठ मध्य पृष्ठ उसकी पोजीशन होती है, और अंदर की तरफ देखें तो वो एक नेज़ोफेरिंगियल सैक में खुलता है। लेकिन ये जो मध्य पृष्ठीय नासाकोश है ये अंदर से क्लोज्ड रहता है, यानी अंध विनाल के समान है, जो कि फेरिंग्स से कोई भी ओपनिंग जो है इसमें नहीं खुलती, तो ये क्लोज्ड रहता है अंदर से। गिल पाउचेस और गिल स्लिट्स की बात करें तो 7 जोड़ी गिल पाउचेस मिलते हैं, यानी लेटरल आउटग्रोथ्स हैं ये फेरिंग्स की। गिल पाउचेस कहलाती हैं, ये पाउचेस के समान होती हैं, और हर एक गिल पाउच एक सेपरेट ओपनिंग के द्वारा बाहर खुल रही है, इसलिए 7 इनमें गिल स्लिट्स होते हैं। इनकी जो श्वसनीय टोकरी है ब्रेंकियल बास्केट जिसे कहते हैं वो सुविकसित होती है। ब्रेंकियल बास्केट से मतलब है हमारा ब्रेंकियल स्केलेटन से, यानी वो कार्टिलेजिनस स्केलेटन, विसेरल स्केलेटन जो कि गिल्स को सपोर्ट कर रही है, वो जो ब्रेंकियल बास्केट या श्वसनीय टोकरी है वो सुविकसित पाई जाती है इनमें। डोर्सल फिन या जो मध्य पंख है उसकी बात करें तो एक या दो पूर्ण विकसित पृष्ठ पंख जो इनमें पाए जाते हैं। अंतःकरण में 2 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं। डेवलपमेंट जो परिवर्धन है इनमें वो इनडायरेक्ट है, यानी एक लार्वा अवस्था में पाई जाती है। इनके जो अंड होते हैं, एग्स होते हैं, वो बहुत ही छोटे और संख्या में अधिक होते हैं। इनकी जो लार्वा अवस्था है वो एमोसीट कहलाती है, और ये लार्वा अवस्था जो है काफ़ी लंबी हो सकती है।
ये जो प्राणी है लैम्प्रेस, ये मरीन वाटर में यानी समुद्र के पानी में भी और अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हो गए पेट्रोमाइजोन, लैम्पेट्रा। तो ये आपका पेट्रोमाइजोन्सी फॉर्मिस। दूसरा जो ऑर्डर है मिक्सिनीफॉर्मिस, इन्हें कॉमनली हम हैग फिशेस बुलाते हैं। इनमें जो मुख होता है, इसमें मुख्य कीप जो अनुपस्थित होती है और डर्मी दंतों की संख्या जो है इनमें बहुत ही कम होती है। मुख अग्रीय होता है यानी टर्मिनल पाया जाता है। इनमें 4 जोड़ी सेंसरी टेंटिकल्स जो है इनमें पाए जाते हैं मुख में। नोस्ट्रिल जो है वो टर्मिनल होता है यानी जो नासारंध्र है वो भी अग्रीय होता है और एक वाहिका के द्वारा ये ग्रसनी में खुलता है यानी फेरिंग्स में इसकी एक ओपनिंग होती है, नेजोफेरिंगियल डक्ट कहलाती है वो, उसके द्वारा वो फेरिंग्स में खुलता है। जबकि पेट्रोमाइजोन्सिफॉर्मिस में क्या था कि वो जो नेजोफेरिंगियल सेक था या नासाकोश था वो अंदर से बंद था, वो ग्रसनी में नहीं खुल रहा था। मिक्सिनीफॉर्मिस में जो गिल पाउचेस हैं उनकी संख्या 6 से 15 जोड़ी और क्लोम दरारों की संख्या 1 से 15 हो सकती है। इनमें श्वसनीय टोकरी या जो ब्रेंकियल बास्केट है वो अल्प विकसित होती है। अंतःकरण में एक ही सेमी सर्कुलर कैनाल, एक ही अर्धवृत्ताकार नलिका पाई जाती है। साथ में इनकी जो नेत्र होते हैं वो त्वचा के नीचे दबे रहते हैं यानी लुप्तावेशी यानी वेस्टिजियल होते हैं, क्योंकि वो किसी फंक्शनलेस होते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं रह जाता, बहुत ही डीजनरेट हो जाते हैं। इनमें आइस डेवलपमेंट डायरेक्ट है यानी कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। इनके जो अंड हैं वो परिमाण में बड़े और संख्या में कम होते हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन हैं ये यानी समुद्रीवासी जीव हैं और सर्वव्यापी होते हैं। इनके उदाहरण हैं मिक्सिन और डेलोस्टोमा। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन को। तो ये पेट्रोमाइजोन है, पेट्रोमाइजोन्सिफॉर्मिस में, जिसे हम कॉमनली लैम्प्रे बुलाते हैं। ये इसकी गिल स्लिट्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डोर्सल फिन मध्य पृष्ठीय पक्ष पाया जा रहा है जो 2 में विभाजित हो सकता है या एक भी हो सकता है। कॉडल फिन है, टेल है और ये है सेक्टोरियल फनल या मुख्य कीप, जो कि एक चूचक अंग की तरह इसकी सहायता करती है, जिसके द्वारा ये जो इसका शिकार है या जो बड़ी मछलियाँ हैं उनसे ये अटैच होकर उनका ब्लड जो है सक करता है। तो ये सेंगिवोरस है, एक प्रकार से एक्टोपैरासाइट है। ये नेजल अपर्चर एक ही नासारंध्र है जो कि पृष्ठीय डोर्सल है पोजीशन में। ये आप देख सकते हैं मिक्सिन, जो कि मिक्सिनीफॉर्मिस का सदस्य है। सेंसरी टेंटिकल्स इसके मुख में पाए जाते हैं, 4 जोड़ी, 3 से 4 जोड़ी हो सकते हैं। वेस्टिजियल आई यानी आँखें जो हैं डिजनरेट हो चुकी हैं, फंक्शन नहीं कर रही हैं। ये सिंगल एक्सटर्नल गिल स्लिट्स, ये इसका मीडियन वेंट्रल फिन आप देख सकते हैं। डोर्सल फिन इसमें इतना अधिक विकसित नहीं है, बहुत ही कम विकसित होता है। ये टेल और ये कॉडल फिन। तो ये था आपका सेक्शन एग्नेथा। इसके आगे वाले वीडियो में हम जो सेक्शन नेथोस्टोमेटा है उसमें जो 2 सुपर क्लासेस हैं पाइसिस और टेट्रापोडा, उनके बारे में स्टडी करेंगे।